ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जून पे एक ट्रेड मिल रही है यूरो जेपी वे पे आपकी, लेकिन ट्रेड नहीं लेनी किसी ने, जस्ट अभी सीखेंगे कि प्राइस रेंज पे किस तरह ट्रेड करनी है। प्राइस रेंज के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एक ट्रेंड ढूंढना है। ट्रेंड का मतलब होता है एक इस तरह का ट्रेंड जिसमें मिनिमम 5 कैंडल्स होने चाहिए। 5 कैंडल्स, 5 से कम अगर कैंडल्स हैं देन आप उस पर ट्रेड मत करो, सही है, वो ट्रेंड नहीं है। एक वाली कैंडल है तो इसने भी 3 कैंडल्स को कवर कर दिया है। तो इस तरह की कैंडल्स को हम कंसीडर कर सकते हैं जून में, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह के एक जोन ढूंढना है। उसके बाद क्या करेंगे आप अब, जैसे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ रेड कैंडल्स का ट्रेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ट्रेंड आया है। समझ आ रही है सबको? तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड आया है हमारा। अब कहाँ से ट्रेंड ब्रेक कहाँ से हुआ, ट्रेंड यहाँ से ट्रेंड अगेन रिवर्सल लिया ट्रेंड ने और यहाँ तक है। तो अब जब यहाँ से वापस हमारे पास सेलर्स सर आपका आएंगे। एरो समझ नहीं आ रहा सर। सर आपका एरो समझ नहीं आ रहा। तो भाई इसको थोड़ा सा ये जूम कर देना। अब सही है। जी अब हाँ जी देखो, अब अब तो सही है। बेहतर है। ठीक है, तो जी अब देखो सर। यहाँ पर सर हमारे एक सर पास एक एक असलम भाई, असलम भाई ये हम्म, आपका जो एरो पॉइंटर है इसको हाईलाइट कर सकते हैं सर, आपका ऑप्शन है इसमें। सही है। अब समझ आ चलिए रहा है सही या है सर। नहीं? जी जी ठीक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक मतलब कि इस वीक से इस वीक तक हमारे पास क्या है, हम इसमें वीक्स को लेंगे, ठीक है, बॉडी को नहीं लेंगे। इस वीक से इस वीक तक हमारे पास सेलर्स आए हैं, तो अब क्या है कि जब बायर्स आएंगे हमारे पास, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगेन बायर्स आए हैं यहाँ तक। तो अब क्या होगा, अब हमें पता है कि भाई जो मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड था सेलर्स का, जितना सेलर्स में पिछली बार जोर था उतना ही सेलर्स में अब भी जोर होगा, सेलर्स उतने ही आएंगे। ये एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, ये एक मार्केट में एक मतलब एल्गोरिथम होता है कि सेलर्स अगेन उतने ही हमारे पास आते हैं। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल ये जो सेलर्स का ट्रेंड था डाउन का, इसको आपने सिंपल पिक करना है। अब जहां से बायर्स आए, बायर्स जहां से अब बायर्स ने ब्रेकआउट लिया है और बायर्स जहां से गिरना स्टार्ट हुए हैं, अब वहां से लोग हैं, अब इस पॉइंट से बायर्स गिरना स्टार्ट हुए हैं। तो अब यही वाला सिंपल उठा के यहाँ पर आप लगा दोगे और ये हमारे पास एज अ सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा। और अभी इसको लाइव मार्केट में देखते भी हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में इसको देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा हमारे पास। बट इस पे ट्रेड करने के ना 2 से 3 वो होते हैं, मतलब रूल्स होते हैं, जैसे सिग्नल्स के रूल हैं हमारे, इसके भी रूल्स होते हैं, ठीक है। और ये सिंपल रूल्स हैं, ये आप लोगों को भी समझ आ जाएंगे 1 मिनट। तो यहाँ पर देखो, अब जैसे ये थोड़ा सा ब्रेकआउट लेगा, या अगर बड़ा भी ब्रेकआउट लेता है तो कोई मसला नहीं, आप ट्रेड कर सकते हो। ब्रेकआउट लेगा या यहाँ से रिजेक्शन लेगा थोड़ी सी, तो हम इस कैंडल पे अप के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर हम अप की ट्रेड ले सकते हैं यूएसडी जेपीवाई पे, ठीक है, बट ये ट्रेड नहीं ले रहे, उसका सिंपल सा रीजन है, वो आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ। देखो यूएसडी जेपीवाई ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास एक अप की ट्रेड बन रही है, बट उसको हमने नहीं लिया है, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं ली है। क्यों नहीं ली है, सिंपल सी, क्योंकि भाई नीचे इस कैंडल का जो हमारी ट्रेड से पिछली कैंडल होती है, ये वाली कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया है या जो यहाँ लेवल तक आई थी, इसका वॉल्यूम जो है ना वो प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है। इस चीज को समझो भाई, इस चीज को समझो, ठीक है। ये जो हमारी कैंडल है ना जिस पे अभी एरो लगाया हुआ है, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है ये हमारा प्रीवियस कैंडल से ज्यादा था, इसकी वजह से हमने यहाँ पर आपकी ट्रेड नहीं ली, हालांकि इसने यहाँ पर काम भी किया है। देख रहे हो, इसने यहाँ से रिजेक्शन भी ली है, मतलब एक सिंपल सा सपोर्ट अब हमारा बना है प्रीवियस ट्रेंड को देखकर, और हमारे पास यहाँ ट्रेड विन हो गई है, ये सिंपल था। समझ आया सबको? सर एक चीज मैं कहूँ। हम्म। सर यानी कि जिस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट करना है, यानी कि जिसने हमें कंफर्मेशन देनी है, वो अपनी पिछली कैंडल से लो होनी चाहिए। हाँ, उसका वॉल्यूम लो होना चाहिए। वॉल्यूम लो होना चाहिए। मतलब ये होगा ना कि अगर इस कैंडल का वॉल्यूम हाई है तो अब सेलर्स का ज्यादा चांस है कि वो यहाँ से ब्रेक ही कर देंगे। अगर वॉल्यूम लो है तो इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पर अब कमजोर हैं, अब यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो ये एक वो है, प्लस पॉइंट है, मतलब एक किस्म का हमारा रूल है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इस पे भी जा सकते हो आपके लिए। ठीक है सर, इसमें जो आपने प्राइस एक्शन लगाया है, जो दो ऊपर डॉजी बनी हुई है, एक ग्रीन है और एक रेड है। आपने हम्म। रेड के यानी कि हाई को मार्क, हाई रेड के हाई से लिया है आपने।
हाँ, अगर ग्रीन का हाई होता तो मैं उसको ले लेता, क्योंकि वहां से सेलर्स गिर रहे हैं। हमने देखना है कि भाई सेलर्स कहाँ से बिल्कुल। स्टार्ट हुए हैं, जहाँ से सेलर स्टार्ट हो, बायर्स जहाँ से गिरना स्टार्ट हो। अब इस पॉइंट से हाँ देखो, एग्जैक्टली। बायर्स यहाँ तक बायर्स आए हैं, बट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुए हैं। कहाँ तक गिरना स्टार्ट हुए हैं? यहाँ तक गिरे हैं। तो अगेन अब देखो कि बायर्स कहाँ से आए हैं, बायर्स इस पॉइंट से आए थे यहाँ तक। अब बायर्स कहाँ से खत्म हुए हैं, और अगेन सेलर्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? इस पॉइंट से। तो अब ये वाला प्राइस रेंज यहाँ लगा दो, कि नीचे जहाँ पर इसका पॉइंट आ रहा है यहाँ सपोर्ट लगा दो, ट्रेड लगाओ, बस सिंपल। प्राइस रेंज काम किए हैं सर। हाँ देखो, यहाँ पर ये काम कर रही है। पहले भी मैं चेक कर रहा था इसको, ये आज काम कर रही थी। जब ऑर्डर ब्लॉक काम ना कर रहा हो तो ये काम कर रहा होता है हमारे पास। ये ओके। सिंपल था वाइस बिल्कुल, वर्सा इसमें चल रहे कोई हैं सर, यानी चीज इसका इस मतलब तरह की नहीं है। हम्म। वाइस वर्सा चल रहे हैं दोनों। हाँ बिल्कुल इसी तरह, ऑपोजिट होंगे दोनों। ठीक है। अच्छा, किसी और पेयर पे भी देखते हैं इसको। अब फॉर एग्जांपल हम चले जाएं सिंपल यूरो जेपीवाई पे, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं किसने काम किया या नहीं किया। अब पहले तो ये देखो भाई कि सेलर्स कहाँ से स्टार्ट हुए थे। अच्छा, इसमें ना एक चीज देखो, आप एक मिनट, चलो इस पे लगा देते हैं। यहाँ से हमारे पास बायर स्टार्ट हुए हैं, यहाँ तक बायर्स आए हैं, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ है, सेलर्स यहाँ से स्टार्ट हुए थे, सेलर्स यहाँ तक लेके आए हैं बायर्स को। अब इसी प्राइस रेंज को सिंपल उठाओ, जहां से सेलर्स टूटे हैं वहां पर लगा दो। यहाँ से सेलर्स टूटे हैं, बायर्स हैं, यहाँ पर हमारा एक जो है ये होगा, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पर मार्केट नहीं है ये पहले ही, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, और वहां से मार्केट रिवर्स हो गई है, तो ये जाया हो गया। अब इसको खत्म कर दो। अब दूसरा देखो जो प्रीवियस बन रहा है। इस तरह नहीं कि आप बनाते जो मार्केट में और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, बस प्रीवियस वाला अगर खत्म हो रहा है तो देन उसको छोड़ के नेक्स्ट बना दो। अब जैसे यहाँ से देखें अगर हम, तो यहाँ से हमारे पास सेलर्स गिरना स्टार्ट हुए थे। अब ये ट्रेंड चेंज हुआ है। अब ये ट्रेंड दोबारा जब हमारे पास आया तो कहाँ से हुआ है? यहाँ से, इस ग्रीन कैंडल से यहाँ तक, ठीक है? अब देखो एक चीज, इसमें मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी, देखो अब ये वाली कैंडल ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल का, और इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है प्रीवियस से। तो ये हमारे पास लॉस हुआ है, विन नहीं हुआ, ठीक है? तो इसको छोड़ दो बस सिंपल, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं बन रही थी हमारी। तो ये रूल है। मैं और भी बना के देता हूँ, कोई अगर बन जाए पीछे तो देखो, रूल के खिलाफ नहीं जाना। वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो बस उसको छोड़ दो, कोई इशू ही नहीं है। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर देखो बेयर्स कहाँ से आए थे। अब एक बेयर्स का लगाते हैं। यहाँ से बेयर्स स्टार्ट हुए थे हमारे पास यहाँ तक, ठीक है? ये इस डोजी तक। अब फिर सेलर्स हैं अगेन, अब कहाँ से बेयर्स आ रहे हैं? यहाँ से, इस पॉइंट से। अब सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे और एक सिंपल हम ये लगा देंगे यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस। और अब देखो इस पॉइंट से अगेन मार्केट गिरी है, तो देखो यहाँ पर हमारी एक ट्रेड विन हुई है। बट क्या था सीन, कि हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा था, बट इसको भी हमने स्किप किया, यहाँ पर ट्रेड नहीं लगानी थी। अच्छा, एक और चीज इसमें है, अगर एक ट्रेड आप लोगों को नहीं मिलती ना, और उसी वक्त दोबारा एक ग्रीन कैंडल आ जाती है जिसका वॉल्यूम कम होता है प्रीवियस से, तो फिर आप उस पर लगा सकते हो। तो ये ट्रेड हमारी विन हुई थी यहाँ पर, ठीक है? देखो इसका वॉल्यूम ना, इस रेड कैंडल से ग्रीन वाला वॉल्यूम कम था। बराबर ना हो, बराबर हो तो फिर भी आप नहीं करोगे। ये थोड़ा सा कम था तो हमने यहाँ पर ट्रेड लगी है, ये हमारी ट्रेड विन हुई है, ठीक है? यहाँ पर। अच्छा, तो ठीक है, अभी तक जितने सेटअप बने हैं जो रूल्स के अगेंस्ट थे वो लॉस हुए हैं, और ये एक रूल के साथ था, ये हमारा विन हुआ है। ये सिंपल था प्राइस रेंज। अब इतने छोटे छोटे नहीं लेने। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये छोटा सा एक सेटअप बना है हमारे पास ग्रीन कैंडल्स का। तो ये ना आप इसको लगा दो यहाँ पर कि अब इस पे ट्रेड करेंगे, तो ये काम नहीं करेंगे, इसमें विक्स ही नहीं आते। देखो सारी बस इसने ही की है। और ये ट्रेड, हालांकि यहाँ पर हमारी ट्रेड बनी है बट ये लॉस हुई है, क्योंकि ये बहुत छोटा ट्रेंड था। इतना छोटा ट्रेंड ना हो। ट्रेंड में कम से कम 4 से 5 कैंडल्स होने चाहिए, और वो बड़ी बड़ी कैंडल्स हो, मतलब एक हेल्दी ट्रेंड हो हमारे पास। किसी और पेयर पे देखते हैं अभी इसको। सर इस वक्त यूएसडी जेपीवाई में जो कंडीशन चल रही है उसको सर उसमें जरा बताइएगा, यूएसडी जेपीवाई। मैं देखता हूँ। यूएसडी जेपी वेब है। नहीं, इस पे तो अभी कोई भी नहीं बन रही है हमारे पास, देखो। इसमें अभी एक यहाँ से खत्म हुआ है ना प्राइस रेंज।
अभी अभी यहाँ से रिवर्सल हुआ था, प्राइस रेंज का विन हुई थी ट्रेड, तो अभी तो फिलहाल यहाँ कोई नहीं बन रही है। अभी वेट करो, जब ये एक बड़ा ट्रेंड ऊपर चला जाए या एक नीचे सेलर्स का ट्रेंड आ जाए, देन देखेंगे। तो किसी और करेंसी पे मैं लगा कर देखता हूँ, अगर कोई मिल रहा हो हमें। नहीं। अच्छा, वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं, ठीक है? फिर ना ये अपलोड करना भी मुश्किल हो जाता है, सही है? तो इसको अगेन आप लोग देखना, इसकी समझ आ जाएगी, और ये काफी अच्छी काम करती है मार्केट के अंदर चीजें। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।